एवरीवन, वेलकम टू एबी मैथ्स क्लासेस। हम कर रहे थे क्लास 6 चैप्टर 10 द अदर साइड ऑफ जीरो इंटीजर्स। आज हम करेंगे टॉपिक 10.3 इंटीजर्स इन अदर प्लेसेस। तो देखिए, इसमें आज हम करेंगे क्रेडिट एंड डेबिट। सपोज यू ओपन अ बैंक अकाउंट एट योर लोकल बैंक विद द ₹100 एंड यू हैड सेविंग ओवर द लास्ट मंथ। योर बैंक बैलेंस देयरफॉर स्टार्ट्स एट ₹100। मान लीजिए आपका बैंक बैलेंस ₹100 है, वो आपकी पुरानी सेविंग है। देन यू मेक ₹60 एट योर जॉब द नेक्स्ट डे एंड यू डिपॉजिट इट इन योर अकाउंट। अगले दिन आपने क्या किया, ₹60 अपनी जॉब से कमाए तो और आपकी पासबुक में आया क्रेडिट। क्रेडिट मतलब आपके अकाउंट में ऐड हो गई। तो क्रेडिट को हम पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं, डेबिट को हम नेगेटिव साइन से। क्रेडिट मतलब अकाउंट अमाउंट का आपके बैलेंस में ऐड होना, और डेबिट मीन्स माइनस होना, घटना। तो देखिए, जब हमने हमारे ₹60 क्रेडिट हुए तो हमारा बैंक बैलेंस कितना हुआ, ₹100 प्लस ₹60 इज इक्वल टू ₹160। हम इसे लेंगे प्लस। द नेक्स्ट डे यू पे इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगले दिन आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया ऑफ ₹30 यूजिंग योर बैंक अकाउंट। अब ये आपके अकाउंट में शो हुआ एज अ डेबिट, यानी आपके अकाउंट से पैसे निकल गए, डेबिट हो गए। तो आपका बैंक बैलेंस अब कितना है, ₹160 माइनस ₹30। 30 हमने पे कर दिया तो हमारा बैलेंस बचा 130। द नेक्स्ट डे यू मेक अ मेजर परचेज फॉर योर बिजनेस ऑफ ₹150। अब आपने बिजनेस परचेज किया 150 का, ये भी आपके अकाउंट में डेबिट हुआ। जहाँ भी आप पैसे निकालोगे वो डेबिट, जहाँ भी पैसे ऐड करोगे वो क्रेडिट। व्हाट इज योर बैंक बैलेंस नाउ। अब आपका बैंक बैलेंस कितना हुआ, तो हमारे पास 130 बचे थे, 150 माइनस हो गए तो हमारे पास कितने बचे, माइनस ₹20। इज दिस पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है, यस। सम बैंक्स डू अलाउ योर अकाउंट बैलेंस नेगेटिव। कुछ बैंक आपको नेगेटिव बैंक बैलेंस अलाउ करते हैं टेम्पररी बेसिस पे, नॉट ऑन परमानेंट बेसिस। सम बैंक ऑल्सो चार्ज यू, तो इसके लिए वो क्या करते हैं, एक एडिशनल अमाउंट चार्ज करते हैं इफ़ यूअर बैलेंस बिकम नेगेटिव। अगर आपका बैलेंस नेगेटिव हो जाता है, इसे कहते हैं हम इंटरेस्ट और फीस। यानी अगर आपका नेगेटिव बैलेंस हुआ तो वो एक एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करेंगे कि जब आप पैसे क्रेडिट करवाएंगे वो उसमें से निकाल लेंगे। योर स्ट्रेटेजिक लार्ज परचेज द प्रीवियस डे अलाउज यू टू मेक। अब आपने जो बिजनेस परचेज किया था उससे आपको ₹200 मिले, ठीक है। कितने थे हमारे पास, माइनस ₹20। व्हाट इज योर बैलेंस नाउ। अब आपका बैलेंस कितना है, हमारे पास तो माइनस ₹20 थे, इसमें ₹200 ऐड करेंगे तो ये ₹20 कट के ही तो आएंगे, ₹180। तो इतना हमारा बैलेंस हो गया। आप फिगर इट आउट देखिए इस पेज नंबर 260 के। फर्स्ट क्वेश्चन, सपोज यू स्टार्ट विद ₹0 इन योर बैंक अकाउंट। मान लीजिए आपने 0 से स्टार्ट किया। देन यू हैव क्रेडिट्स ऑफ ₹30, 40, 50। आपके पास क्रेडिट्स हैं 30, 40, 50 के, और डेबिट्स हैं, आपने एक बार 30 ऐड किए, फिर 40, फिर 50। उसके बाद आपने डेबिट किए 40, 50, 60, इतने आपने निकाल लिए। व्हाट इज योर बैंक बैलेंस नाउ। बैंक बैलेंस हमेशा क्रेडिट और डेबिट को ऐड करके आता है। क्रेडिट को हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, डेबिट को नेगेटिव से। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्रेडिट टोटल हो जाएगा 30, 40 और 50 ऐड किए थे, ₹120 प्लस। क्रेडिट को साइन लगाएंगे प्लस। डेबिट में -40 प्लस -50 प्लस -60 कितना हो जाएगा, -150। बैलेंस टोटल कितना हो गया, क्रेडिट प्लस डेबिट। क्रेडिट हमारा ₹120 का था और डेबिट हमारा -150 का था। तो प्लस माइनस माइनस 120 माइनस 150 माइनस ₹30। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज यू स्टार्ट विद 0 इन योर बैंक अकाउंट। आपने इस बार फिर 0 से स्टार्ट किया। देन यू हैव अ डेबिट्स, आपके पास इतने के डेबिट है, एंड एक ही सिंगल क्रेडिट है ₹256 का। व्हाट इज योर बैंक बैलेंस नाउ। अब देखिए क्रेडिट तो ₹256 का था और डेबिट कितने का था,
हम सारे नंबर्स को माइनस लगा के ऐड कर लेंगे तो -255, यानी टोटल हमने कितने निकाले थोड़े थोड़े करके 255 रुपीज़ निकाले। तो बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट प्लस डेबिट, प्लस 256 माइनस 255 कितना आ जाएगा, +1, यानी 1 ही रुपया हमारे पास बैंक बैलेंस में बचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इट इज़ जनरली बेटर टू ट्राई एंड मेंटेन ए पॉजिटिव बैलेंस इन योर बैंक अकाउंट। आपको हमेशा पॉजिटिव बैंक बैलेंस क्यों रखना चाहिए, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा था कि नेगेटिव बैलेंस रखने के बाद हमसे एक फ़ीस और इंटरेस्ट एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है, इसलिए हमेशा हमें पॉजिटिव बैलेंस रखना चाहिए। व्हाट आर सर्कमस्टेंसेस अंडर विच इट मे बी वर्थवाइल टू टेम्पररी हैव अ नेगेटिव चार्ज। क्या कंडीशन होनी चाहिए आपके पास टेम्पररी नेगेटिव चार्ज की, देखिए लिखेंगे, इट इज़ बेटर टू मेंटेन ए पॉजिटिव चार्ज बैलेंस इन योर अकाउंट टू अवॉइड फीस और इंटरेस्ट चार्जेस। हमें फीस और इंटरेस्ट चार्जेस से बचने के लिए पॉजिटिव बैलेंस रखना चाहिए। और टेम्पररी नेगेटिव बैलेंस माइट बी वर्थवाइल ओनली इफ द इन्वेस्टमेंट विल क्विकली पे ऑफ अ प्रॉफिट। अगर हमारी इन्वेस्टमेंट हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है तभी हम टेम्पररी नेगेटिव बैलेंस रख सकते हैं। Now we will see the figure it out at page number 261. Looking at the geographical cross section, fill in the respective heights. हमें इनकी हाइट्स बतानी है। geographical cross section हमें ग्राफ दिया है, तो देखिए पॉइंट ए, ये पॉइंट ए है, इसकी कितनी है हाइट 1500 मीटर, 1500 मीटर। तो हम यहाँ लिख देंगे 1500 मीटर। अब नेक्स्ट इज पॉइंट बी, पॉइंट बी इज़ हियर। अगर हम स्ट्रेट देखें तो इसकी हाइट है -500 मीटर। प्लस मीन्स अबव द सी लेवल, माइनस मीन्स बिलो द सी लेवल। ये 0, ये सी लेवल है हमारा, इससे ऊपर वाले सब पॉजिटिव, नीचे वाले सब नेगेटिव। पॉइंट सी इज़, अगर हम देखें तो पॉइंट सी हमारा यहाँ आता है। तो देखिए ये 1 2 3 4 5 हर 100 मीटर में डिवाइडेड है हर सेक्शन, तो ये होगा 100 200 300, इट मीन्स +300 मीटर। पॉइंट डी इज़, ये यहाँ से सेकंड लाइन है, 1000 1100 1200, इट मीन्स -1200 मीटर। नेक्स्ट इज पॉइंट ई, द पॉइंट ई इज़ +1200 मीटर, 1200 मीटर प्लस। पॉइंट एफ इज़, पॉइंट एफ हमारा यहाँ पर है, तो ये 100 200, इट मीन्स -200 मीटर। पॉइंट जी तो एक ही पॉइंट ऊपर है, इट मीन्स इट इज़ 100 मीटर। हमारी ये डॉटेड लाइंस 100 मीटर रिप्रेजेंट करती हैं, और जो स्ट्रेट लाइन है, बोल्ड लाइन है, ये 500 मीटर डिनोट करती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन दिस ज्योग्राफिकल क्रॉस सेक्शन एंड विच इज़ द लोएस्ट पॉइंट। तो देखिए हाईएस्ट पॉइंट तो ए है, हमें दिखाई दे रहा है, और लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, डी। सबसे नीचे डी है और सबसे ऊपर ए है। तो देखिए हम आंसर लिखेंगे, हाईएस्ट पॉइंट इज ए एंड लोएस्ट पॉइंट इज डी। Now comes to question number 3. Can you write the points A, B, C to G in a sequence of decreasing order of their height? Decreasing order means highest to lowest, सबसे बड़ा उससे छोटा फिर सबसे छोटा, यानी सीक्वेंस होगा सबसे पहले सबसे हाईएस्ट हमारी A है, उसके बाद E, देन C, देन G के बाद F, B, D। इस तरीके से हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसे अरेंज कर लेंगे। और हमें आगे बोला है हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हाइट को अरेंज करना है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है हमारा छोटे से बड़ा, लोवेस्ट टू हाईएस्ट। तो और हम जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट इज, व्हाट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट अबव सी लेवल ऑन अर्थ। अर्थ पे सबसे ऊपर कौन सा हाईएस्ट पॉइंट है, व्हाट इज इट्स हाइट। सभी को पता है कि अर्थ पे सबसे हाईएस्ट पॉइंट हमारा माउंट एवरेस्ट है, और इसकी हाइट है 8848 मीटर अबव सी लेवल। ठीक है, तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे +8848 मीटर।
Next is question number 5. What is the lowest point with respect to the sea level on land or on the ocean floor? What is its height? सबसे पहले हम sea level से बताएंगे, फिर ocean floor से बताएंगे. तो देखिए, अकॉर्डिंग टू सी लेवल लोवेस्ट पॉइंट हमारा है शोर लाइन ऑफ डेड सी और इसकी हाइट है 430 मीटर बिलो सी लेवल. लोवेस्ट पॉइंट है तो सी लेवल से नीचे ही होगा, और नीचे है बिलो सी लेवल को मैंने अभी आपको बताया था माइनस से डिनोट करते हैं, नेगेटिव से, तो हम इसे लिख सकते हैं -430 मीटर. नाउ इज अकॉर्डिंग टू ओशियन फ्लोर. लोवेस्ट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओशियन फ्लोर, यहाँ पर हम ऑन की जगह विद रिस्पेक्ट टू कर लेंगे. विद रिस्पेक्ट टू ओशियन फ्लोर इज चैलेंजर डीप इन मारियाना ट्रेंच. इट इज़, ये कितना है 10,994 मीटर बिलो सी लेवल, या फिर हमें लिख सकते हैं -10,994 मीटर. तो दिस वाज द क्वेश्चन. आप चाहें तो इन सभी आंसर्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. आज की वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे टेम्परेचर. तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए. हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए. थैंक यू.